सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 24 अगस्त। जहां संत वहां आनंद और समाधान होगा ही। कुछ संत दिखने में अज्ञानी दिखाई देते हैं, परंतु अंतरंग से ज्ञानी होते हैं। सचमुच बाह्यांग से बहुत बार उनका परिचय प्राप्त नहीं होता, या उनके द्वारा बताए हुए साधन में रहने से ही हम उन्हें अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। मन से विषयों को हटा दें, तब ही उनका अनुभव आ सकेगा। हमारे दोष जब तक नष्ट नहीं होते या लोगों के दोष देखना हम बंद नहीं करते, तब तक संतों की पूर्ण रूप से पहचान हमें नहीं हो पाएगी। संतों के दोष देखना यानी अपने ही दोषों को दिखाने जैसा है। संत हरे चंपक के फूल की तरह होते हैं, जिसकी मोहक गंध तो आती है, परंतु हरी पत्तियों में उसे ढूंढना संभव नहीं होता। उसी तरह जहां संत होते हैं वहां आनंद और संतोष होता है, परंतु वो सामान्य मनुष्य की तरह दिखते हैं और व्यवहार करते हैं, इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वेदांत हम केवल लोगों को बताते हैं, परंतु संत स्वयं के आचरण में वेदांत को लाते हैं। उन पर कठिनाई आने पर वो डगमगाते नहीं हैं। संत निस्संशय होते हैं, पर हम संशय में रहते हैं, इसलिए संतों को संतोष मिलता है और हमारी झोली असंतोष से भरती है। संशय रहित होने के लिए वृत्ति बदलनी चाहिए। संतों को जो प्रिय है वही हमें प्रिय लगने से तात्पर्य संतों से समागम करना होता है। मैं करता हूं ये कहना बंधन का कारण होता है। ये कारण मिटाना यानी गुरु का हो जाना ऐसा समझना चाहिए। जो कभी गलती करता है तो कभी सही करता है, उसे साधक समझें, और जो हमेशा सही करता है उसे सिद्ध समझें। केवल इंद्रिय दमन को ही सर्वस्व ना माने। वो जिसके लिए किया जाता है उसके साथ अनुसंधान होना चाहिए। जिसे सदैव कुछ न कुछ करने की आदत है, वो कुछ समय के लिए कुछ भी ना करें और फिर भगवान से अनुसंधान रखना सीखें। हम एक बार परीक्षा अनुत्तीर्ण होते हैं तो फिर वही परीक्षा फिर से देते हैं, परंतु भगवान से अनुसंधान रखने में एक बार प्रयास करने पर यश नहीं मिला तो फिर से प्रयास करना हम छोड़ देते हैं। ये अच्छा नहीं है। भगवान का बोलना ये पिता के वचन की तरह होता है। उनके पास समझौता नहीं होता, किंतु संत ये माँ की तरह होते हैं। माँ से हम हमेशा समझौता कर सकते हैं। जो भगवान के विषय में बताते हैं वही सच्चे संत हैं। संत जिस ज्ञान का बोध हमें कराते हैं उसमें से थोड़ा तो आचरण करना ही चाहिए। भगवान का अधिष्ठान रखकर प्रत्येक कर्म करें। जहां पर भगवान का स्मरण है वहां पर माया नहीं होती, और जहां माया और अभिमान होते हैं वहां पर भगवान नहीं। दान का भी बहुत महत्व है। पैसा गले में बांधेंगे तो वो डुबाएगा, उसका यथायोग्य दान किया तो वो उद्धार करेगा। भगवान ही सच्चे धनवान दाता हैं। हम यदि उसके ही होकर रहें तो वो हमें दीन कैसे रखेंगे। संत ये भगवान के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं रहे, इसलिए वे संत बने, अर्थात देव स्वरूप बन गए।
जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।